बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना नया टूल बॉक्स जो मैंने कल ही ख़रीदा है। और इस टूल बॉक्स को दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको यही काम करना है, इलेक्ट्रिक का काम करना है और आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो इस तरह का टूल बॉक्स आपके साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आप अपने सारी एक्सेसरीज रख सकते हो, सारी टूल्स रख सकते हो, मल्टीमीटर रख सकते हो, प्लेयर्स रख सकते हो, लॉन्ग लोस, कटर्स वगैरह, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह। इस तरह आप सोल्डरिंग आयरन रख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक का अपना अपना औजार होता है, तो हर एक चीज़ आसानी से रख सकते हो और इस तरह ये सेफ भी होता है। क्योंकि मैंने अगर अपना पुराना टूल बॉक्स दिखाया तो उसमें मैं एक कपड़े का टूल बॉक्स इस्तेमाल कर रहा था, वो बहुत अच्छा भी काम कर रहा था क्योंकि एक बैग था। तो उस बैग में क्या होता था कि कई बार हमारे मीटर्स को कुछ लग जाता था या कोई और भी खराब होने की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती थी। अगर मैं कुछ रिलीज वगैरह रखता था तो उसको डस्ट लग जाता था और बाद में वो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी थोड़ा अच्छी काम नहीं करते थे, फिर उसको जंग लग जाती थी। तो ये है मेरा नया टूल बॉक्स। आप देख सकते हैं ये 16 इंच का टूल बॉक्स है। इसमें 19 इंच का भी मिलता है, इससे छोटा भी मिलता है, लेकिन मैंने 16 इंच का खरीदा है। अब ये 16 इंच का क्यों खरीदा है? क्योंकि ये हाथ में ले जाने के लिए आसान है। ये हैंडल है इसका, ये हाथ में ले जाने का ये आसान है। इसमें आपको प्लास्टिक के मिल जाएगी, लेकिन ये प्लास्टिक का भी है और इसमें स्टील भी लगा हुआ है। तो ये स्टील वाला थोड़ा महंगा होता है और प्लास्टिक वाला सस्ता होता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें ये जो दो ऊपर आपके पास ये जगह मिल जाएगी, ये वाली, तो इसमें आपको कोई भी टिम्बल्स या कोई छोटे छोटे स्क्रूज या अपने छोटे छोटे टूल्स रख सकते हो। और ये यहाँ पर दूसरे साइड पर भी मिल जाता है ये। अब बात करते हैं इसकी अंदर की, तो इसमें काफ़ी जगह है सारी चीज़ें रखने की। मैं खोल के दे देता हूँ, ये हो गया, और मैं इसे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एयर स्ट्रिप मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन्स और इसी तरह और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, टूल्स होते हैं, वो मैं रखूँगा। उसके बाद इसकी यहाँ पर इंटरनली आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें काफ़ी जगह है। अगर आप इसमें एक वॉल क्रिएट कर दोगे ना, एक डब्बा रख दोगे, उस डब्बे में आप अपने छोटे अलग औजार रखोगे, टूल्स रखोगे। इसी तरह एक साइड पर अपने मल्टीमीटर्स रखोगे, टेस्टिंग मीटर्स रखोगे, तो वो भी अच्छी से तरीके से इसमें आता है। क्योंकि अगर इस डब्बे की बात करूँ, ये मैंने एक नया मल्टीमीटर खरीदा है, तो इसको मैं अगर इसमें रखता हूँ तो आसानी से इसमें बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, इस मीटर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अब अगर आपने ऐसा बॉक्स खरीदना है तो इस बॉक्स के लिए आपने करना क्या होगा? बाज़ार जाना होगा। बाज़ार में ये मिलता है तकरीबन 1100 रुपये पाकिस्तानी में। अगर आप इंडियन हो तो आप अपने करेंसी से हिसाब लगा दो, ये 1100 रुपये में मिलता है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो मैं नीचे कोशिश करूँगा कि लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ कुछ अच्छे अच्छे बॉक्स की, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। इसका परचेस करने का मेरा जो सबसे अहम रीज़न है वो यही है कि इसमें सारे टूल्स एक तो अच्छी तरह से पड़े होते हैं, दूसरी एक प्रोफेशनल चीज़ है ना। अगर आपके पास ऐसा टूल बॉक्स होगा तो ये बेहतर होने वाला है, क्योंकि इससे सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती है और बंदा प्रोफेशनल भी लगता है। आजकल तो हमारे यहाँ एक और रिवाज खड़ा हो गया है, अगर आपके पास बुरा टूल बॉक्स हो और आप किसी काम के लिए चले जाते हो तो वो आपके टूल बॉक्स को देखकर आपका जो मजदूरी बनता है वो डिसाइड करते हैं। तो ये हो चुका है आजकल। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर का रीली लगाते हैं और रेफ्रिजरेटर रीली का अगर प्राइस होता है, हमें अपने हिसाब से मिलता है 300-400 रुपये में। तो अगर एक रीली हमें 300 रुपये मिलती है या हमें 200 रुपये में मिलती है और हम एक बंदे को लगा देते हो, हमारा जो हम अपने जेब में ले जाते हैं ना, तो अगर हम जेब में ले जाते हो और वहाँ पर लगा देते हो, वो हमें 100 रुपये पकड़ा देता है या 200 रुपये पकड़ा देता है। लेकिन अगर आपके पास फुल टूल बॉक्स हो और उसमें सारी रिलीज पड़ी हो तो भाई वो कहता है बंदे ने काम किया है और आपको पूरी मजदूरी भी देता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि भाई टूल बॉक्स खरीद लिया ले तो लोगों के वाट लगाओ। आपने अपनी जायज़ मजदूरी लेनी है और इस तरह के बॉक्स इस्तेमाल करने से आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि
सारी चीज़ें अच्छी से पड़ी रहेगी तो अच्छी से काम भी करेगी। जैसे कि मैं अपने रिलीज़ रखता था कुछ, तो वो रिलीज़ इतने पुराने हो जाते थे अब मेरे इस बैग में कि फिर वो उससे मैं जब लगाता था तो लोग कहते भाई इसने पुराना लगाया है, वरना मैं उसे इस्तेमाल भी नहीं किया था अभी तक। तो इसमें ये सारी चीज़ें सेफ रह पाएगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है, क्योंकि आज की कोई ट्यूटोरियल तो है नहीं। बहरहाल वो मीटर के बारे में आपको मैं जल्द ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। उस मीटर में जो सबसे मेन फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेरा मीटर का कैपेसिटर टेस्टिंग। क्योंकि मेरे पास जितने भी मीटर्स हैं मैं सारे मीटर्स दिखाऊंगा अपने, जैसे मेरे साथ जो मल्टीमीटर्स है, क्लिम्प मीटर है, एनालॉग मीटर है, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस उन सारे में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं इससे मीटर ख़रीदना भी नहीं चाहता था, इतना ख़ास क्वालिटी का है नहीं। लेकिन जो अच्छे क्वालिटीज़ के मीटर मिलते थे उसमें वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं ये मीटर ख़रीद के लाया हूँ। तो उस हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।